स्किल बेस्ड शिक्षा चाहिए। जब तक स्किल बेस्ड शिक्षा नहीं मिलेगा, वोकेशनल शिक्षा नहीं दिया जाएगा, तब तक बिहार समृद्ध कैसे होगा। केवल नौकरी पर निर्भरता का कोई मतलब नहीं होता, ये ठगने का काम है। तो कैसे कह सकते हैं कि हम दिए हैं? अरे 20 साल से चल रहा था ना, सरकार नीतीश कुमार का था। ये 38 सीट वाला सरकार बना रहा है। हम चिनिया बादाम खा रहे थे 80 सीट ला करके, बता रहे हो सरकार उसका था। हर परिवार में एक नौकरी गारंटी वो करके दिखा देंगे। इनसे पूछिए, लेकिन उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय जो रोजगार किसमें दिया है, लेकिन रोजगार शिक्षा के क्षेत्र में दिया तो केवल सरकारी नौकरी तक ध्यान होता है, और केवल सरकार सबको सरकारी नौकरी। एक सीट अगर जीत जाएगा जनसुराज तो हम राजनीति छोड़ देंगे। बिहार में चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। महागठबंधन ने आज तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया है, तो वहीं मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम को उम्मीदवार घोषित किया है। ये यहाँ पे हम लक्ष्मी नगर पहुँचे हुए हैं, यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि बिहार की राजनीति का क्या है, कि बिहार की राजनीति को वो कैसे देखते हैं। सर आपसे बात करेंगे। सर आपका नाम? शत्रुघ्न कुमार सिंह। अच्छा सर, तेजस्वी यादव को आज महागठबंधन ने सीएम फेस घोषित किया है, आप बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्या नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, क्या उन्होंने अभी तक इसका एनडीए ने अभी तक सीएम फेस घोषित नहीं किया है? इन्होंने महागठबंधन ने सीएम फेस घोषित करके एक बाजी मार ली है, तो इस बारे में आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार का चुनाव काफ़ी जटिल होता है, और एनडीए और गठबंधन की सरकार में अभी आपने जैसे बताया कि तेजस्वी जी को सीएम का फेस घोषित किया गया है, तो एनडीए जो टीम है, जितने भी पार्टियां लड़ रही है, अंततः नीतीश कुमार को लाना ही पड़ेगा। कारण क्या है कि अभी तक जनमानस में नीतीश कुमार जी, चुनाव के दृष्टिकोण से जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर एनडीए नीतीश कुमार को अगर सीएम फेस नहीं बनाता है, या फिर चुनाव जीतने के बाद अगर कोई और भी चीज़ें अगर हो रहा होगा, तो फिर और भी विकल्प नीतीश कुमार के सामने हैं, विकल्प सामने हैं। इसलिए अभी तो पार्टी सामूहिक तरीके से लड़ रही है, तो इसका फ़ायदा जो गठबंधन की सरकार है उसको भी मिलेगी। अभी यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हुए हैं। सर आपका नाम? धर्मेंद्र प्रताप सिंह। सर इस पूरे चुनाव में अभी इन्होंने जो प्रशांत किशोर हैं, उनकी राजनीति को आप कैसे देखते हैं? वो नए नए आए हुए हैं। कौन प्रशांत किशोर है जी? आप प्रशांत किशोर नेता, मुखिया विधायक कुछ जीता है? तो हमारे पास नेता का बात करो, ये सब लोडर का, लीडर का बात करो। लोडर का बात मत करो हमारे पास। आप प्रशांत किशोर को लीडर नहीं मानते? ना, ये सब लोडर है, ये सब दलाल, भाजपा का, मोदी का, अमित शाह का। तो आप कहना चाहते हैं कि इनकी जो जनसुराज पार्टी है वो बीजेपी की भी पार्टी? जीरो पर एक सीट अगर जीत जाएगा जनसुराज तो हम राजनीति छोड़ देंगे। एक सीट। तो यही कारण है कि अभी ये जो प्रशांत किशोर हैं वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये सब को प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेगा? राघोपुर से प्रशांत किशोर को छोड़ दो, नरेंद्र मोदी को लड़ा दो। अगर जमाना नहीं जब्त हुआ तो बता देना। नोबडी इज लीडर इन बिहार। तेजस्वी यादव इज वन मैन आर्मी ऑफ बिहार। सीएम का कुछ चेहरा है जी? सीएम खोज रहे इधर उधर। अरे भाई, उधर एक बूढ़ा बीमार है, बेहोश आदमी है। अब पूरे बिहार में युवा का कोई नेता है जी? तेजस्वी के सामने किसी का चेहरा है? 20 साल शासन चलाए हैं तेजस्वी नीतीश कुमार, आप उनको नहीं मानते कि उन्होंने विकास किया? अरे तो सचिन तेंदुलकर से सब दिन बैटिंग कराओगे तो कोहली कहाँ से आएगा, ये बताओ। तो सरकार बदलना चाहिए। कोहली महान क्रिकेटर हैं, रिटायर होंगे ना भाई। सचिन रिटायर होंगे ना, गावस्कर रिटायर होंगे ना, तो नीतीश जी का टाइम अब ओवर हो चुका। कोहली कोई एक थोड़ी हो सकता है। कोहली का रोल जनसुराज भी प्ले कर सकता है, तो एक ही कोहली थोड़ी। कौन जनसुराज जी? अरे दलाल जितना भाजपा वाला वोट काट सकता था 2020। सुनो, अपना सब कैंडिडेट वापस ले लिया। अब जनसुराज 75 कैंडिडेट जो भाजपा का 1000-2000 वोट काट सकता था, सबको घर में बैठा दिया। ये सब नेता है। आप मान रहे हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में आई थी, नई पार्टी थी, आप नई पार्टी मान रहे हैं, तो उनको नेता नहीं मानते? क्योंकि अगर जनसुराज की तरह, अगर प्रशांत किशोर की तरह अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, तो उनका भी वहाँ। अरे भाई, केजरीवाल से तुलना करते हो? केजरीवाल नेता था यार, पूरे सरकार को जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी उसको उखाड़ के फेंक दिया दिल्ली से यार। तो प्रशांत किशोर को आप कुछ नहीं मानते? प्रशांत एक मिनट। अरे भाई, अंतर समझ लो। केजरीवाल लीडर है, आंदोलन से ना निकला है। प्रशांत किशोर को आप लीडर नहीं मानते? अरे ये सब लोडर है। उन्होंने कितनी लोगों की भाजपा का प्रशांत किशोर तक हमारा आवाज पहुंचे तब मुखिया का चुनाव लड़ा लो। अगर जमाना नहीं जब्त हुआ तो बता। आप मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे? क्या?
अरे भाई तेजस्वी एक बार बोले यार कि नोबडी इज लीडर इन बिहार। चलिए, नोबडी इनका कहना है। पूरा बात करने दो, स्टेटमेंट पूरा करो। नोबडी इज लीडर इन बिहार, तेजस्वी यादव इज वन मैन आर्मी ऑफ बिहार। तो यहाँ नेता का प्रश्न कहाँ है जी? लेकिन उनका तेजस्वी यादव की पृष्ठभूमि जो है, उनके जो पिताजी हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? पिताजी का तो 5000 साल ब्राह्मण ने न्याय किया। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का हत्या किया, तो सब ब्राह्मण का मुड़ी काट दें? बोलो। अरे तो अभी तो इतना लंबा क्यों चलेगा? अभी उनके पिता अभी तो 5000। अच्छा ये बताओ, अच्छा मान लिया दूसरी सुनो ना भाई, अरे सुनो ना भाई, 15 साल, अरे सुनो ना भाई, 15 साल अन्याय किया, उसके खिलाफ लड़ाई लड़े या 5000 साल किया उसके खिलाफ करे? बोलो। चलिए, इनका मानना है कि जमींदार का मुड़ी काट दें, सब अंग्रेज का दलाली जो करता था मुड़ी काट दें। बोलो, बताओ। ठीक है, इनका यही कहना है कि तेजस्वी यादव बिहार के लीडर हैं और वो युवा उनको पसंद करते हैं, इसलिए वो तेजस्वी यादव ही बनेंगे। यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। सर, आप बिहार से चुनाव को कैसे देखते हैं? हम देख रहे हैं कि रोजगार को लेकर जो सरकार पिछली बार 17 महीने तेजस्वी आए थे, उन्होंने 3 लाख रोजगार दिया था 17 महीने में, 5 लाख। इस बार वादा किया है कि हर परिवार में एक नौकरी, गारंटी वो करके दिखा देंगे। इनसे पूछिए, लेकिन उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय जो रोजगार किसमें दिया है? लेकिन रोजगार शिक्षा के क्षेत्र में दिया तो किसी में, तो दिया तो किसी में। नीतीश कुमार का सरकार है तो कहाँ से दे देंगे? सरकार सुनो तो, नीतीश कुमार का 20 साल से चल रहा था, तो कैसे कह सकते हैं कि हम दिए हैं? अरे 20 साल से चल रहा था ना। सरकार नीतीश कुमार का था कि ये 38 सीट वाला सरकार बना रहा है। हम चिनिया बादाम खा रहे थे 80 सीट ला करके, बता रहे हो सरकार उसका था। 80, अरे ये बताओ 80 सीट वाला का सरकार या 40 सीट वाला का? ये बताओ। जनता किसके साथ? सरकार की बात होती तो केवल सरकारी नौकरी तक ध्यान होता है, और केवल सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं देती। बिना बहुमत का सरकार बनती है। सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए होता है, बिना बहुमत का सरकार थोड़ी बनती है। 17 महीने में एक मुख्यमंत्री था नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और सुपर सीएम लालू प्रसाद यादव। तो जितना नीतीश का काम है 17 महीने का सब लालू प्रसाद यादव का है। आप कहना चाह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के हम सुपर सीएम लालू प्रसाद यादव के पर्सनालिटी के सामने नीतीश कुमार कुछ है जी? झोले न उठाता था जी, तो 50-90 में मंत्री बनाते हैं। कहा जा सकता है। और भारत के इतिहास में, भारत के राजनीति के इतिहास में देखा जाएगा तो नीतीश कुमार जैसा, देश का दूसरा गांधी है नीतीश कुमार। ऐसा कोई नेता न पैदा हुआ है न होगा। गांधी जी देश को बांटते थे। चलिए सर, अरे गांधी जी देश को बांटते थे। नीतीश कुमार ने बहुजन को बांट दिया, दलित को बांट दिया। वर्तमान जो नेता है, कुछ क्वेश्चन है। अभी सर का जो सवाल, इनका भैया का जो सवाल था, वो पूछते हैं कि आपने बोला कि 3 लाख रोजगार दिया था। नीतीश कुमार ने जो, तेजस्वी यादव ने जो बोला है हर घर के लिए सरकार देंगे, तो जिस हिसाब से अगर आंकड़ा लगाया जाए तो उतना बजट भी नहीं है सरकार के पास। इतना बजट नहीं होती वैकेंसी, तब भी वो अच्छी देगा, बहुत इतना कहा है वो अच्छा देगा, इससे बहुत अच्छा देगा सभी को। वो हमें भी नौकरी के बाद नहीं दिया जा सकता है, सबको सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है जब तक पूरे बिहार के बच्चों को वोकेशनल शिक्षा नहीं दिया जाएगा, स्किल बेस्ड शिक्षा नहीं दिया जाएगा, तब तक वह संपन्न और समृद्ध नहीं हो सकता है। सबको सरकारी नौकरी की जो चस्का लगी हुई है, ये कभी नहीं हो सकता है। बिहार में 2.5 करोड़ परिवार हैं। बिहार में 2.5 करोड़ परिवार हैं, लेकिन हर परिवार को अगर नौकरी देंगे तो बिहार का जो हर साल वो दिया जाता है जीडीपी, उससे ज्यादा है। कैसे पूरा करेगा ये? जैसे सरकारी नौकरी पे डिपेंडेंसी की जो सरकार कोई भी पार्टी अनाउंस कर रही है कि हम सब प्रत्येक घर में नौकरी देंगे, ये संभव नहीं हो सकता है। और जहां तक बात रही नौकरी के, तो बिहार के बच्चों को स्किल बेस्ड शिक्षा चाहिए। जब तक स्किल बेस्ड शिक्षा नहीं मिलेगा, वोकेशनल शिक्षा नहीं दिया जाएगा, तब तक बिहार समृद्ध कैसे होगा? केवल नौकरी पर निर्भरता का कोई मतलब नहीं होता, ये ठगने का काम है। कोई भी पार्टी और सरकार कह रही है कि हम घर में नौकरी देंगे, ये संभव नहीं हो सकता है, चाहे नीतीश। चलिए, ये इनका कहना है कि बिहार में हर घर में ओनली फॉर जनसुराज, हर यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भैया, तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया है महागठबंधन ने, इस बार कांग्रेस बैकफुट पे आ गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मतलब युवाओं को उनसे थोड़ी उम्मीद है, लेकिन मुझे लगता है ना चेंज होना चाहिए। 20 साल से कोई कोई सीएम बने बैठा है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? आप यही कहना चाहते हैं? एक गाँव का प्रधान उठा लीजिए, 5 साल में वो कब्जा कर लेता है, 10 साल के लिए चुन जाए तो वो पूरा करप्शन का पूरा अड्डा बना लेता है। हमारे देश का कड़वा सच है, ठीक है। और आप कोई 20 साल तक किसी को चुन दे रहे हो?
कोई भी हो, कितना भी अच्छा नेता हो, वो चेंज होना चाहिए, सीधी सी बात है। कुल मिला के ये कहना है यहाँ के लोग, जो बिहार के कुछ लोग यहाँ रहते हैं, चेंज होना चाहिए, सीधी सी उनका यही कहना है कि बिहार में इस बार सीएम का चेहरा, सरकार बदलनी चाहिए, सीएम बदलना चाहिए।